बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक कनाल डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा देखेंगे। मटेरियल, मजदूरी, ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग, सारी तफसील मैं इसी वीडियो में बताऊंगा और साथ साथ हम क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि ठेकेदार के जिम्मे कौन से काम होते हैं और इनमें से कौन से काम होते हैं जो कंस्ट्रक्शन के दौरान भी मालिक के जिम्मे होते हैं। तो कोशिश करेंगे सारी डिटेल जो है मैं साथ साथ हर काम के साथ साथ जो है स्टेप वाइज उसको ये बताता चलूंगा कि कौन से काम मालिक के जिम्मे होते हैं, कौन से काम ठेकेदार के जिम्मे होते हैं। और इसके अलावा क्वालिटी भी इंशाल्लाह मैं हर स्टेप के साथ गाइड करूंगा। अगर आप 20 मिनट निकाल के इस वीडियो को पूरा देखते हैं, आप पहली दफा घर बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। और आप एक अच्छा बजट प्लान कर सकेंगे और आपका जो माइंड सेट है, जो आपके जहन में कंस्ट्रक्शन के मुतालिक सवाल हैं, उनका जवाब भी आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू करके देता हूँ कि हम जो बिल्डिंग मटेरियल है उसकी क्वांटिटी देखेंगे, उसका मटेरियल, साइट के अखराजात देखेंगे, पाइपिंग वर्क देखेंगे, ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी देखेंगे, टाइल मार्बल स्टेज देखेंगे, बाथ फिटिंग का मुकम्मल देखेंगे, कमरों के दरवाजे, खिड़कियाँ, कमरों की सीलिंग और मुकम्मल एस्टीमेट। उसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से भी एस्टीमेट जो है हमने आइडिया लगाया, वो आइडिया लगाया हुआ है मटेरियल के बेहाफ पे। यानी किसी एरिया में ईंट जो है वो 17 रुपए है, किसी एरिया में 18 रुपए है, किसी में 20 है, किसी में 21 है, किसी में 23 है। उसी हिसाब से हमने एडजस्ट करके ये काम किया है ताकि आपको बजट प्लान करने में आसानी रहे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे नक्शा बनवाने का खर्चा। तो नक्शा बनवाने का खर्चा जो होता है ये आर्किटेक्ट जिससे आपने बनवाना होता है, वो अगर एक अच्छा आर्किटेक्ट है, एक स्टैंडर्ड का आर्किटेक्ट है, तो वो आपसे जो है वो 90,000 से 1 लाख रुपए चार्ज करेगा। उसके बाद आप किसी उनके जो असिस्टेंट होते हैं उनके पास चले जाते हैं तो वो आपको ये 50,000 में भी बना के देंगे। उसके बाद आप किसी कैड ऑपरेटर या ऐसा बंदा जो सिर्फ ट्रेनिंग याफ्ता होता है, उसके पास डिग्री वगैरह नहीं होती, तो वो आपको जो है वो 25 से 30 हजार के अंदर भी बना के दे देगा, जिससे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद अगर आप वीडियो एनिमेशन, इंटीरियर डिजाइन की तरफ जाते हैं और साइड के ऊपर आर्किटेक्ट का विजिट लेते हैं तो उसके आपको अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे पहली और दूसरी मंजिल का कवर्ड एरिया 6,300 स्क्वायर फीट है। छत के ऊपर ममटी का कवर्ड एरिया 4,500 स्क्वायर फीट है। तो ये एरिया हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि कॉलोनियों के अंदर जो मुख्तलिफ कॉलोनियां होती हैं उनका स्टैंडर्ड होता है, वो उससे ज्यादा आपको कवर नहीं करने देते थर्ड फ्लोर के ऊपर। तो जाहिर है जिसके पास कनाल का घर है उसके पास जो है ड्राइवर होंगे, कुछ मुलाजिम होंगे जिनको रिहाइश वहां पे देनी होती है। जैसा कि जो मेड होती है उसको परमानेंट 24 घंटे के लिए आपके पास वो होती है, तो उसको रिहाइश देनी होती है। तो उसके लिए जो है आप थर्ड फ्लोर के ऊपर आप उन्हें फैमिली के लिए, यानी कि उसकी छोटी फैमिली के लिए आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। 450 स्क्वायर फीट में आपका कमरा बन जाता है, किचन बन जाता है, छोटा बरामदा बन जाता है, बाथ बन जाता है, ठीक है, एक पूरा सेटअप एक बन जाता है। थोड़े पैसे आपके लग जाते हैं, लेकिन चूंकि आप अपनी जो मेड है उसको भी आपने फैसिलिटेट करना होता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे 6,750 स्क्वायर फीट टोटल घर का कवर्ड एरिया कनाल का। ठीक है जी, कनाल का जो साइज है 50-90 है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर यही साइज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसके अलावा आपका कोई भी साइज हो सकता है। ठीक है जी, 4500 प्लॉट का एरिया टोटल बनता है स्क्वायर फीट के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बिल्डिंग पर लगने वाले मटेरियल के अखराजात की। तो यहाँ पे तफसील भी जानेंगे, सारी चीजें देखेंगे। तो वीडियो को जो है अगर जरूर आप देखते हैं एंड तक तो आपको बहुत सारे जो आपके पेचीदा मसले हैं वो क्लियर हो सकते हैं। खुदाई का काम 4 फुट गहराई में लिया है। अमूमन सबसे पहले जो खुदाई होती है, ये दो टॉपिक हैं। ये होती है मालिक के जिम्मे, ये ठेकेदार के जिम्मे नहीं होती। ठीक है जी, खुदाई मालिक ने करवानी होती है, ठेकेदार खुदाई जो है वो नहीं करवाता। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे 4,380 क्यूबिक फुट बनती है 4 फुट गहराई में। 12 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 52,560 रुपए की आपकी खुदाई है। ये खुदाई का रेट जो है 8 रुपए से लेकर 15 रुपए तक है मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से। ठीक है जी। और टर्माइट स्प्रे की बात करें तो 2,000 रुपए की आपको एक बोतल मिलेगी टर्माइट स्प्रे की। ये हाफ लीटर हो सकती है, लीटर की हो सकती है। 6 बोतल आपकी लगेंगी 12,000 रुपए की। और टर्माइट स्प्रे जो होता है इसका फंक्शन ये होता है कि आपने इसको करवाना होता है फाउंडेशन के अंदर, इसलिए कि आपकी बिल्डिंग में जो दीमक या मुख्तलिफ किस्म के कीड़े अशरात होते हैं जो बाद में लकड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं, फर्नीचर को, और ज्यादातर एवं बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ठीक है।
तो उसको रोकथाम के लिए ये काम किया जाता है। और टर्माइट स्प्रे जो करवानी होती है ये ठेकेदार नहीं करवाता, अगर आपका ठेकेदार के साथ लेबर रेट के ऊपर है, ये मैं वो कर रहा हूँ। अगर विद मटेरियल है तो सारा काम उस बंदे ने करवाना है, आपने जस्ट उसको लिस्ट प्रोवाइड करनी कि मुझे ये काम सारे चाहिए, वो करके देगा। तो ये मैं लेबर रेट है, तो लेबर रेट में टर्माइट स्प्रे ठेकेदार ने नहीं करवानी, ये मालिक ने करवानी, क्योंकि रिक्वायरमेंट मालिक की है, ठीक है जी। उसके बाद जो है यहाँ पे वाटर प्रूफिंग केमिकल, तो वाटर प्रूफिंग केमिकल जो है ये मालिक ने ला के देना है बेसिकली, लेकिन ये ठेकेदार जो है उसकी कोडिंग करवा देता होता है। वाटर प्रूफिंग केमिकल 20 पैकेट आपके लगेंगे, और ये जो है 300 रुपए पर पैकेट रेट के हिसाब से 6000 रुपए में। तो ये हमने यहाँ पे डीपीसी के लिए ऐड किया है, जो वाटर प्रूफिंग है केमिकल है, डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स में, उसमें आप और बीम के ऊपर आप इसकी कोटिंग करते हैं ताकि जो नमी है उसको रोका जा सकते। ईंटें जो है हमारी अव्वल क्वालिटी की 1,06,287 ईंटें लगेगी 21 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से। रिसेंटली कुछ ईंटें महंगी भी हुई हैं, उस वजह से कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं रेट्स के हवाले से, हमें कमेंट भी रिसीव होते हैं कि जी हमारे यहाँ इतनी ईंट है, हमारे इतनी ईंट है। अब देखें पूरा पाकिस्तान है, तो हमने एक दो एरिया से टैली करके जो है वो एक दो शहरों से टैली करके मटेरियल अपडेट करना होता है। अपने इलाके का तो हम जानते हैं, उसके अलावा भी एक दो इलाके से मालूमात ले लेते हैं, लेकिन लोगों का असरार होता है, या मे बी वो आप क्या कहते हैं उनको, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, डेवलपर हो सकते हैं, बिल्डर्स हो सकते हैं, शायद वो जानबूझ के ऐसा करते हो, मुझे तो नहीं इलम। खैर हमने इसको वेरीफाई करके एक अच्छा रेट आपको ईंट का दिया, जिससे आपको एक अच्छी क्वालिटी की ईंट मिलेगी। 22,32,31 रुपए की ईंटें बनेगी। सीमेंट जो है, सीमेंट यहाँ पे आपको 1400 रुपए का पर बैग सीमेंट मिलेगा। मुख्तलिफ कंपनियां हैं, मुख्तलिफ रेट्स हैं, आपने कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना है ये आपने डिपेंड करता है। हाँ अलबत्ता ऐसा होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर या आपका ठेकेदार जो है उसका जो इंजीनियर है या कोई साइट सुपरवाइजर है, तो जिनका कंस्ट्रक्शन के अंदर एक अच्छा खासा तजर्बा होता है, वो लोग क्या काम करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जिस बंदे के साथ हम काम कर रहे हैं इसको कुछ बेनिफिट दिया जाए। बेनिफिट में वो ये करते हैं कि वो प्लान कर लेते हैं कि जो सस्ता सीमेंट है वो हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, जो वहां पे गुजारा करता है यानी कि अच्छा रहेगा। उसके बाद स्टेप 2 पे ऊपर थोड़ा सा और महंगा सीमेंट ले आते हैं। फर्ज करें एक बुनियादों में इस्तेमाल कर लिया, फिर चुनाई में कर लिया, फिर प्लस्तर में, फिर कंक्रीट में, फिर कॉलम में, इस तरह वो कैटेगरी बना लेते हैं, जिससे आप सस्ता सीमेंट आप 2 से 4 कंपनियां इस्तेमाल कर लेते हैं सीमेंट का। सीमेंट की जितनी 2-4 कंपनियां हैं वो भी आपकी इस्तेमाल में रहती हैं, और आपको रिजल्ट्स का भी पता चलता है, और आपके पैसे भी सेव होते हैं। तो ये होता है एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, एक्सपीरियंसेबल बंदा जो है, या आप इंजीनियर या सुपरवाइजर आपका है, अगर वो अच्छा बंदा है तो वो आपके लिए फायदा जरूर सोचेगा। सीमेंट जो है आपका 1,735 बैग लगेंगे टोटल घर के लिए, 24,28,457 रुपए के। रेत की बात करें तो 8,475 आपका जो है ये क्यूबिक फिट लगेगी रेत, ठीक है। हम कोशिश करेंगे अभी कोई नया हम प्रोसीजर ऐसा लाएंगे जिसमें हम ये भी बताएंगे कि कितनी ट्रॉलियां बनती हैं या डंपर कितने बनते हैं, लेकिन एक लेंथी प्रोसीजर है। क्यूबिक फिट में आप खुद भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 60 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 5,08,482 रुपए की आपकी रेट इस्तेमाल होगी। बजरी की बात करें, बजरी 6,006 क्यूबिक फिट इस्तेमाल होगी पूरे घर के अंदर। ये मार्गला प्लांट की हो, सरगोदा प्लांट की हो, 135 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 8,10,844 रुपए की ये बनेगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सरिया 60 ग्रेड का। तो सरिया हमेशा किसी भी आप ब्रांड का इस्तेमाल करें, लेकिन ब्रांड का इस्तेमाल करें, ठीक है। लोकल सरिया भी बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है, जैसा कि आप उसको बुनियादों में कोई कंक्रीट कर रहे हैं, या इस तरह के कोई आप जो टो वाल्स बना रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ों में आपने इस्तेमाल करना है, या बाउंड्री वाल में कहीं करना है, तो वहां पे आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सीमेंट के हवाले से पहले एक्सप्लेन किया है, एक अच्छा एक्सपीरियंसेबल बंदा, उसको पता होता है कौन सा सरिया कहाँ पे इस्तेमाल करना है, उसका डाया क्या होना है, यानी कि जहाँ पे 2 सूत्र का सरिया इस्तेमाल होना है वो 4 सूत्र का करवा दे, आपके डबल पैसे लगेंगे। तो इस तरह ये चीजें जो हैं वो प्लान करना जरूरी होती हैं, ठीक है। 9,885 किलोग्राम सरिया आपका पूरी जो है एक कनाल डबल स्टोरी घर के अंदर इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। तकरीबन 10 टन आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और ये सरिया जो हमने काउंट किया ये 4.5 सूत्र का है, 3.5 सूत्र का सरिया इसमें नहीं है। 240 रुपए पर फुट रेट के सॉरी पर किलो रेट के हिसाब से ये बनेगा 23,72,473 रुपए का।
अब आ जाते हैं जी पीसीसी बज्जर मोटी रोड़ी की बात करें तो ये हमारी बनती है 4,447 क्यूबिक फीट। जो मोटा रोड़ा बुनियादों से लेकर पूरी बिल्डिंग में 100 रुपए एक अच्छा और हाई फाई रेट है इसका। ये आपको पर क्यूबिक फुट के हिसाब से ये बनेगा 4,44,715 रुपए। चुगाट 24 चुगाट हमने ऐड किए हैं और ये जो है यहाँ पे 9,000 रुपए की आपको चुगाट मिलेगी। तो जितने भी पिछले काम ये सारे हैं पीसीसी बजर सरिया वगैरह स्टील फिक्सिंग ये सारी ठेकेदार के जिम्मे हैं, आपके जिम्मे कोई चीज नहीं है इनमें से, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं चुगाट 24 चुगाट यहाँ पे हमने ऐड किए हैं। 9,000 रुपए की चुगाट मिलेगी। 2,16,000 रुपए की चुगाट्स बनते हैं। तो चुगाट्स जो है इनका मुख्तलिफ क्वालिटीज के हिसाब से इनके रेट होते हैं। जैसा कि ये 14 गेज में आती है, 16 गेज में आती है, 18 गेज में आती है, 20 गेज में आती है और 22 गेज में आती हैं, ठीक है। ये होगी चादरों की मोटाई जिस चादर से ये बनती है। उसके बाद इसकी विड्थ होती है 4.5 इंच और 9 इंच, दो विड्थ के अंदर आती है। अब आपने कौन सी खरीदनी उस हिसाब से जो है आपको ये परचेज करनी होती है। लेकिन एक अच्छी चुगाट जो है 9 इंच वाली आपको मिलेगी 9,000 रुपए में। मेन गेट की बात करें तो एक मेन गेट आपका जो है वो तकरीबन 1,20,000 रुपए में आपका अप्रोक्सीमेटली बन जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात जो हैं अगर उनकी हम बात करें तो वो आपका यहाँ पे 20,000 रुपए आपके ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात पे लगेंगे। उसके बाद बात करें बुनियादों में जो भर्ती है वो आपकी तकरीबन 22,500 क्यूबिक 10 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 2,25,000 रुपए में आपकी बुनियादों में जो भर्ती है वो डल जाएगी। और ये जो होती है इसकी जो सेटिंग होती है भर्ती के बाद वो ज्यादातर तो क्रेन वाले करके जाते हैं। अदरवाइज ये ठेकेदार के जिम्मे होता है कि उसको जो जितनी भी रह जाए वो एक दो मजदूर लगा के उसके ऊपर से लेवल करवा दे। तो यहाँ पे जो है वो 94,48,561 रुपए का आपका जो मेन मटेरियल है वो आ रहा है। अब आ जाते हैं जी साइड के अखराजात। तो साइड के अखराजात की अगर हम बात करते हैं तो साइड के अखराजात जो हैं उसमें मोटर पंप वगैरह के लिए हमने यहाँ पे 1,00,000 रुपया मुख्तस किया है, जो कि बहुत थोड़ा है। लेकिन छोटे इलाकों में 1,00,000 है और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बोरिंग करना बहुत मुश्किल है, तो वहां पे 5-6 लाख रुपया भी आपका लग सकता है। और 40,000 रुपया हमने बिजली का बिल ऐड किया और 1,40,000 रुपया आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे पाइपिंग वर्क की बात करें तो इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं, उसके बाद सुई गैस के पाइप, सैनिटरी के पाइप, सीवरेज के पाइप। तो इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं वो 94,486 रुपए के। तो आपको जो है ये 80 रुपए से लेकर ये आपको 350-400 रुपए तक एक लेंथ मिलती है, ठीक है जी। आपने कौन सी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हमने अच्छी और एवरेज क्वालिटी का यहाँ पे रेट ऐड किया है। और ये जो काम होता है सैनिटरी और बिजली, अगर आप ठेकेदार के साथ ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहे हैं तो ये ठेकेदार के जिम्मे होता है। अगर उसके अलावा आप ठेकेदार को कहते हैं कि भाई हम अपना सैनिटरी और बिजली वाला बंदा हम खुद लाएंगे, यानी आपने कोई ट्रस्टेबल बंदा रखना है जो आपके पहले भी कभी उसने काम किया होगा या आपके रिश्तेदारों में काम करता है, तो आपको इत्मीनान होता है कि यार ये बंदा काम अच्छा करता है। अगर आप वो लगवाना चाहते हैं तो उसके पैसे हमने नीचे दिए हैं, मैं आपको भी बता देता हूँ। तो पाइप हमेशा चेक करके लें। पाइप ऐसा होना चाहिए कि जो आप उसको गर्म करके देखें वो गर्म करने के बाद अपनी असली हालत में रहे, वो आपस में चिपक ना जाए। क्योंकि बाज दफ़ा शॉर्ट सर्किट की वजह से खुदा ना खास्ता आग लगती है, तो पाइप अगर आपस में चिपक जाते हैं तो दोबारा वायर गुजारना मुश्किल होती है, तोड़ फोड़ होती है, खर्चा होता है। सुई गैस के पाइप्स की बात करें तो 1,13,383 रुपए के होंगे। अच्छी क्वालिटी के पाइप इस्तेमाल करें, प्रेशर टेस्ट लगवा लें क्योंकि गैस की लीकेज खतरनाक साबित हो सकती है। सैनिटरी के पाइप, गर्म ठंडे पानी की लाइनें जो हैं ये आपकी तकरीबन 1,41,41,728 रुपए में आ जाएगी। हमेशा फूड ग्रेड का पाइप इस्तेमाल करें, अच्छा पाइप इस्तेमाल करें जिसके ज्वाइंट अच्छे हो। प्रेशर टेस्ट लगवाएं और प्रेशर टेस्ट लगवाने का ये तरीका होता है कि आप एक नॉर्मल प्रेशर टेस्ट लगवाएं, जब आपका क्लियर आ जाए 24 घंटे या 48 घंटे का टेस्ट होता है, उसके बाद आप उस टेस्ट को रीटेस्ट करें। रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि आप एक गीजर लाएं, गीजर ला के एक गर्म पानी जो है गीजर को चला दें और पूरी लाइन के अंदर गर्म पानी भरें, फिर उसमें हवा छोड़ें, तो आपको जो है बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा। एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पाइप किसी जगह से लीक है, पाइप फट तो नहीं रहा, गर्म की वजह से सुकड़ तो नहीं रहा, प्रेशर में कमी आ रही है, प्रेशर में ज्यादती हो रही है। ये सारी चीजें आपको मौका के ऊपर पता चल जाएंगी। क्योंकि बाज दफा आपका टेस्ट क्लियर आता है जब सर्दियों में आपका गीजर लगातार इस्तेमाल होता है, पानी गर्म रहता है,
تو وہاں پہ آپ کے کچھ جوائنٹس لیک ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ بڑی پرابلم جو ہے وہ بنتی ہے۔ سیوریج کے پائپ کی بات کریں تو 1,88,971 روپے کے سیوریج کے پائپ آئیں گے۔ اچھی کوالٹی کے پائپ استعمال کریں کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے پانی کے پائپس کے اندر، جو آؤٹ پٹ پانی جو بلڈنگ سے باہر جانا ہوتا ہے، تو اگر آپ وہ اچھی کوالٹی کا استعمال نہیں کریں گے تو وہ لیک ہو جائے گا، تو اس کی لیکیج کا زیادہ تر پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب یہ بلڈنگ کو کسی نہ کسی جگہ سے کریک آتے ہیں، خدا نہ خواستہ یہ کوئی مسئلہ بنتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے۔ تو کوشش کریں ہودیاں اچھے طریقے سے، اس چیز کو آپ کسی بھی بندے سے گھر بنوا رہے ہیں تو سیوریج کے لیے ٹائم نکالیں، موقع پہ کھڑے ہوں، جوائنٹ چیک کریں، بندے کنکریٹ کتنی بچھا رہی ہیں وہ چیک کریں، نیچے کنکریٹ بچھائیں، اور تسلی سے واٹر پروفنگ کروائیں، پھر یہ کام کریں، ٹھیک ہے جی۔ پلمبر کی مزدوری 2,25,000 روپے بنے گی، ٹھیک ہے جی، 2,02,500، اور الیکٹریشین کی مزدوری جو ہے 2,36,250 روپے آپ کی بنے گی اگر آپ سیپریٹلی کروانا چاہتے ہیں، ادروائز یہ ٹھیکیدار کے ذمہ ہوتی ہے۔ 9,77,318 روپے خرچہ آئے گا۔ گرے اسٹرکچر پر لگنے والے مٹیریل کے ٹوٹل اخراجات آپ کے 1,06,55,879 روپے۔ گرے اسٹرکچر پر آنے والی مزدوری 37,12,500 روپے، اور یہ جو ہم نے ریٹ لگایا یہ تقریباً 550 سے 600 روپے پر فٹ جو ہے ایک اچھا ریٹ ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ بنوا رہے ہیں تو بہت اچھا ریٹ ہے یہ، اس میں آپ کا جو ہے گرے اسٹرکچر یہ تعمیر ہوگا۔ اس کے بعد فنیشنگ مٹیریل کی طرف بڑھتے ہیں تو ٹائل کا کام، ٹائل ماربل جو ہے یہ آپ کا اپروکسیمیٹلی 9,000 اسکوائر فٹ آپ کا جو ہے وہ تو ٹوٹل ٹائل لگے گی آپ کی، اور 200 روپے پر فٹ ریٹ کے حساب سے 18 لاکھ روپے کی ٹائل بنتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ٹائل، یہ جو فنیشنگ ہوتا ہے نا، فنیشنگ یہ مختلف قسم کا ہوتا ہے، ہم نے ایک ایوریج جو اچھی کوالٹی ایڈ کی، بیسیکلی آپ اس کو لو بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہائی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ٹائل جو ہے آپ کی تقریباً 4.5 لاکھ روپیہ ٹائل لگوانے کا خرچہ یعنی مزدوری آئے گی۔ سیڑھی کا ماربل جو ہے تقریباً 25,000 روپے میں ایک نارمل سیڑھی کا ماربل آ جاتے ہیں۔ اچھا ماربل آپ کا جو ہے 50,000 روپے میں بھی ایک سیڑھی کا آ سکتا ہے، ہم نے 50,000 ایڈ کی ہے۔ یہ ایک اچھی مناسب سیڑھی کے لیے ماربل، لیکن اب تو کوالٹیاں کافی آ گئی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دی۔ تو سیڑھی کی ریلنگ وغیرہ 55 فٹ ہم نے ایک ایڈ کی ہے، 55,000 روپے کی بنے گی آپ کی۔ سٹیر رنگ سٹیر ہو سکتی ہے، لینتھ سٹیر کو بڑا گھر ہے، بڑے گھر میں سٹیرز کا سٹائل چینج ہو سکتا ہے، تو تھوڑے پیسوں میں آپ کو فرق آ سکتا ہے۔ 23,55,000 روپے یہاں پہ خرچہ آئے گا۔ آپ فٹنگز میں آ جاتے ہیں تو الیکٹرک کا کام جس میں آپ کی تاریں، سوئچ باکس، کیبلز، لائٹس، پنکھے وغیرہ، مزدوری، سارا کچھ اگر دیکھیں تو یہ 8,52,400 جو ہے 70 روپے میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد بعض فٹنگز کی بات کریں تو 5,32,794 روپے میں آپ کے جو باتھ روم ہیں ان کی فٹنگز ہو جائے گی، اور اس کے بعد 2 کچن آپ کے 3,72,956 روپے میں تیار ہو جائیں گے۔ 17,58,220 روپے یہاں پہ خرچہ آئے گا۔ کمروں کے دروازے، کمروں کا دروازے 24 دروازے 2,40,000 روپے میں بن جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کا لکڑی کا کافی سارا کام ہوتا ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں، لیکن ایک دروازہ تقریباً لکڑی کا آپ کو 35,000 سے 25,000 سے 35,000 کے درمیان پڑتا ہے، باقی پلائی، فائبر یہ ایک الگ میٹر ہے۔ گھر کا مین دروازہ 60,000 روپے میں بنتا ہے، یہ اس سے مہنگا بھی بن سکتا ہے، آپ نے کتنا بڑا بنوانا ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو 3 لاکھ روپے خرچہ آئے گا۔ گھر میں کھڑکیاں ایلومینیم کی ونڈوز کی بات کریں تو آپ کی جو ہے 8,31,600 روپے میں پورے گھر کی ایک اچھے سائز کی جو ونڈوز ہے وہ ایلومینیم کی بن جائیں گی۔ سیفٹی گرلز 3,56,400 روپے میں بن جائے گی۔ 11,88,000 روپے یہاں پہ خرچہ آئے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے کمروں کی سیلنگ، 6300 اسکوائر فٹ یعنی پورے گھر کو ہم نے کور کیا 90 روپے ود مٹیریل ریٹ کے سب سے۔ اگر ایریا زیادہ ہو تو آپ کا ریٹ جو ہے وہ ود مٹیریل کم ہو جاتا ہے، ایریا تھوڑا ہو تو ریٹ وہ 100 روپے بھی آپ سے لیں گے، لیکن ایک اچھا ریٹ ہے۔ 5,67,000 روپے میں آپ کی جو سیلنگ ہوگی سارے گھر کی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ پینٹ کا کام، راک وال وغیرہ آپ کا جو ہے وہ بنے گا 5,44,500 روپے میں آپ کا پینٹ کا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ ڈیکو پینٹ، سٹائلش، اس کے کافی ساری چیزوں میں جائیں گے تو آپ کا یہ مہنگا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کنال کا گھر بنا رہا ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے، لیکن ایک بندہ ہوتا ہے اس کے پاس پلاٹ ہی کنال کا لیکن کنسٹرکشن کے لیے پیسے مناسب ہوتے ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لگژری لائف میں ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا اپروکسیمیٹلی 11,11,500 خرچہ آئے گا۔ گرے اسٹرکچر گھر تعمیر کرنا پر آپ کا جو خرچہ آئے گا نا، مزدوری اور گرے اسٹرکچر پلس مزدوری دونوں چیزیں ملا کے 1,43,68,379 میں آپ کا گرے اسٹرکچر بنے گا۔ فنشنگ مٹیریل کے اوپر آپ کا جو ہے 67,12,720 روپے، اور فنشنگ کے ساتھ اگر آپ گھر بناتے ہیں یعنی فنشنگ گرے اسٹرکچر گھر بنانے کا ٹوٹل خرچہ
मटेरियल और मजदूरी के साथ मुकम्मल ए टू जी जो है 2,10,81,81,99 उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में फैसलाबाद में आप घर बनाते हैं, इस्लामाबाद में बनाते हैं, तो उसका जो है पर फुट के ऊपर कितना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा कितना आएगा, ये हमने जो है कॉस्ट ऑफ कैरेज को मद्देनज़र रखते हुए और कुछ मटेरियल के रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को डिसाइड किया है, और एक अच्छा एस्टिमेट है आपके लिए, एक अच्छा आइडिया जो है वो फराहम करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानुल्लाह।